ये पास तो दूसरा कोई मुद्दा है नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दा उठाएंगे। तो इनके पास कभी हिजाब आ जाता है, कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी तरह तरह के मुद्दे के उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से दावे कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कौन है जो बहुमत का आंकड़ा छुएगा? और क्या वाकई इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता से हाथ धो रहे हैं, यानी कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है? उत्तर प्रदेश का माहौल कुछ यही कहता है, उत्तर प्रदेश का वोटर कुछ यही कहता है, वहां की महिलाएं कुछ यही बात करती हैं। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें बदलती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनता किस तरह से आज नाराज दिख रही है योगी सरकार से। लेकिन चौथे चरण के चुनाव के बाद तो पूरी पिक्चर क्लियर होनी ही है, क्योंकि तीसरे चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ, तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद आकलन लगाया जाना शुरू कर दिया गया था कि जो स्थिति बनी हुई है वो ये कहती है कि जनता इस बार बीजेपी से नाखुश है। वो ये स्थिति कहती है कि जनता इस बार बीजेपी से नाता तोड़ने की बात कर रही है, यानी कि बीजेपी इस बार नाता तोड़ रही है। क्योंकि वजह ये सामने आई ना कि वजह यह कि जनता के लिए काम नहीं किया योगी सरकार ने, ना बेरोजगारी पर काम किया, ना रोजगार पर काम किया, महंगाई पर काम नहीं किया, और सरकार ने 5 साल ऐसे ही बिता दिया। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह हम देख रहे हैं कि पोस्टर ही पोस्टर लगे हैं, लेकिन पोस्टर में जो विकास की बात लगी है, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, कहीं विकास नहीं। उत्तर प्रदेश में देखिए कि गैस सिलेंडर किस तरह से 1000 रुपए के ऊपर चल रहा है, महंगाई किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है ये कि जनता है, जो किसान है, किसानों की मैं बात करूं, किसान ये कहते हैं कि उन्हें 2000 रुपए नहीं चाहिए। जो सरकार 2000 रुपए उनके खाते में दे रही है वो नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान उनका खेतों में हो रहा है। क्योंकि वहां पर जो जानवर है वो खुलेआम घुस जाते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, और इससे उनकी कई एकड़ की फसलें खराब हो जाती है। तो ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से। जनता कह रही है कि सर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और तो गवर्नमेंट सेक्टर में कहां से होगी? तो योगी सरकार बड़े स्तर पर विफल रही है। योगी सरकार जो पहले जिसको सरकार को काम करना चाहिए था, स्थानीय मुद्दों पर काम करना चाहिए था, अस्पतालों को बनाने के लिए काम करना चाहिए था, वो सरकार कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अकेली कांग्रेस पार्टी ही ऐसी थी जिसने जनता के मुद्दों को उठाया, जिसने युवाओं के मुद्दों को उठाया, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया, किसानों के मुद्दों को उठाया। आज ऐसे ही नहीं जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, आज ऐसे ही नहीं जनता कांग्रेस को समर्थन कर रही है। इसके पीछे की वजह है, प्रियंका गांधी ने राजनीति को एक तरफा रखा, राजनीति को अलग रखा। सबसे पहले जनता की सेवा की बात उन्होंने की, सबसे पहले जनता की सेवा का मन उन्होंने बनाया। और जनता की सेवा जिस तरह प्रियंका गांधी कर रही थी, जिस तरह वो बड़े बड़े ऐलान कर रही थी, इसका साफ मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह बदलाव चाहती है और कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने की जो बात कही जा रही है, तो इसका साफ मतलब ये है कि वाकई आने वाले समय में परिस्थितियां बदल रही हैं, आने वाले समय में माहौल बदल रहा है। हालांकि इन सबके बीच अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हालातों की, तो यहाँ पर जो हालात हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगता है तो समझिए कि लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। देखिए पंजाब में भी जब चुनाव हो रहे थे तो लगातार हम कवरेज कर रहे थे, लगातार जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो ऐसे जानकारियां हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जानकारियां लगातार हम दर्शकों तक जो है देते भी चले आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं एक रिपोर्ट की बात कर रहा था, एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा कि जनता खुश नहीं है योगी सरकार के कामकाज से। देखिए रिपोर्ट। इस स्थिति को पैदा सिर्फ जब चुनाव आता है, भाजपा संकट में आती है, मोदी जोगी खतरे में जब आ गए, भाजपा खतरे में आ गई उत्तर प्रदेश में, इनको उत्तर प्रदेश में विकास दिखाई नहीं दिया कि 5 साल के जोगी जी ने क्या किया।
जो कि लाश कोरोना के काल में नदियों में तैर रहा था, उसका ही सम्मान नहीं दे पाए, न रोजगार दे पाए, न कोई। आज आपका मामला तो कर्नाटक से उठाना, कर्नाटक का यूपी से क्या लेना देना? यही तो है नो, बीजेपी कहीं से मणिपुर में देखे कि चुनाव से पहले वहाँ दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने का लोग कोशिश किया। ये बीजेपी का यही इतिहास है। बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, रोजगार है नहीं, विकास है नहीं, कोई मुद्दा है ना, महंगाई पर नियंत्रण है, जो तो सिर्फ झूठ बोलती है, जुमला फेंकती है कि हम ये करेंगे। आप देखें कि चुनाव उत्तर प्रदेश में था, अगर ये विकास किए होते तो इनको इस तरह के मुद्दे कि आज उत्तर प्रदेश चाहे 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, कहीं भी बीजेपी अपने मंच से बोली कि हमने कितने करोड़ नौकरी दे दिया, किसको रोजगार दे दिया, किसको व्यवसाय करा में बेनिफिट दिया, कोरोना में किसको क्या हेल्प किया, किसान आंदोलन में जो 700 लोग मर गए, अगर यह किसान आंदोलन काला कानून गलत था तो फिर इसको उठाया क्यों? नहीं, मेरा सवाल इतना था कि हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो कहाँ तक सही है? आप कहीं की मारे कहीं चुनाव में पहुंच गए उसको। देखिए, हिजाब का जो मामला है, यह जो मुस्लिम लोग हैं इस पर बैठ के विचार विमर्श करें कि एजुकेशन जो है वह एक मंदिर है, सभी धर्म के लिए एक मंदिर है, उसका जो कोड है उसके ऊपर डिपेंड चलता है, लेकिन वह हिजाब का मुद्दा चुनाव में ही याद पड़ा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हिजाब के लिए आप बच्चियाँ जिद करेंगे हम हिजाब पहन के, कल वो जिद करेंगे हम मौलवी से पढ़ेंगे, कहाँ तक सही रहेगा? नहीं, जिद्दें पूरी करना, देखिए, उसको सपोर्ट करना नेताओं द्वारा। देखिए, नेताओं के द्वारा जो सपोर्ट करना है, देश में एक मुद्दा सबसे बड़ा है कि देश में शिक्षा नीति, पूरे देश में शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। सारे देश में हिंदुस्तान अगर एक है तो यहाँ हिंदुस्तान में एक ही शिक्षा मॉडल होना चाहिए, एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन इसको धर्म के हिसाब से क्या चुनाव के समय ही हिजाब याद पड़ा भाजपा को? ये तो बीजेपी जो की जब स्थिति खराब है, चुनाव हार रही है। स्कूल कॉलेज के बच्चों ने विरोध किया, ये उन्हीं का प्रायोजित है, ये स्टाफ ने विरोध किया, ये भाजपा का ही प्रायोजित व्यवस्था है। अच्छा, ये भाजपा अपनी सरकार को कोई बदनाम करना चाहेगा? बिल्कुल, ये तो भाजपा का ही पेशा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैसेज किसी तरह से जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो सोच था हिंदू मुस्लिम करने के, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का, वो तो हुआ नहीं, सफलता मिला नहीं, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। बीजेपी में भाजपा जो है, जोगी जो है, जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं कह रहे हैं कि हमारे धर्म में हिजाब है तो हम हिजाब पहन के आएंगे, तो स्कूल कॉलेजों में अब धर्मवाद चलेगा क्या? देखिए, स्कूल हिजाब जो पहनने की जो प्रथा है ये शुरू से आ रहा है, तो इस विषय पे जो है एक कॉमन मिनिमम सबके साथ, सब संगठन के साथ बैठ के, ये एक बात की बात है, इस पर बैठक होनी चाहिए। देखा आपने कि जनता योगी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। दरअसल इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि जनता ये समझ चुकी है ना कि योगी और मोदी की सरकार जो अभी तक धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, ये केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जनता किसकी बात कर रही है? विकास की बात कर रही है, मुद्दों की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता बात कर रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता बात करना चाहती है। तो फिलहाल मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो जनता बहुत ज्यादा नाराज है। जनता साफ कह चुकी है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा, यानी कि बदलाव की बात कर रही है। जनता वोट देकर आती है तो कहते हैं कि हमने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर वोट किया है, हमने रोजगार को ध्यान में रखकर वोट किया है, हमने महंगाई को ध्यान में रखकर वोट किया है। और इन मुद्दों को उठाने का काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया। महंगाई कम करने की बात उन्होंने की है, ठीक है, युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने की है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। तो यहाँ पर इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मौजूदा समय के जो हालात हैं, मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम बड़े दावे तो किए थे, तो उसका उतना बड़ा सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए ना, ठीक वैसे ही नतीजे उत्तर प्रदेश में देखते नजर आएंगे। एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं ये शख्स और किस तरह से इन्होंने खुलकर बता दिया है कि आज जनता कितनी नाराज है योगी सरकार से, बीजेपी सरकार। आज देश में कहीं शिक्षा का पर चर्चा हो रहा है। 2 साल से कोरोना काल में एजुकेशन बर्बाद हो गया, बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, सरकार इस पे चर्चा कर रही है। इसमें सरकार किसी व्यक्ति को मदद किया, इसमें तो कथाकथित 10-20 आदमी जो देश में है जिनके ग्रोथ हुआ, बाकी तो सारे लोग आज 23 करोड़ लोग आय से, इनकम में जो से भी अधिक नीचे चले आए, 23 करोड़ ये 2 साल के अंदर में। तो मोदी जी का जो कार्यकाल है, भाजपा का जो कार्यकाल है, आम जन के हित में नहीं है, ये तो उद्योगपतियों के हित में है। इस चीज को ढकने के लिए जब चुनाव उत्तर प्रदेश में
जोगी जी का जमानत जब्त हो रहा है, खुद चुनाव हार रहे हैं जोगी जी, तो वहाँ मुद्दा आ गया। आखिरी में जानना चाहूंगा तो देखा आपने कि किस तरह से जनता नाराज है और जनता की नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है, वोटिंग के दौरान देखने को मिल रही है। जनता बदल चुकी है। योगी और मोदी के नाम का चश्मा जनता ने उतार दिया है। योगी और मोदी के नाम का चश्मा उतारने के बाद जनता सजग है और जनता बहुत सावधानी से काम कर रही है और जनता का फैसला देखकर ही योगी और मोदी सरकार के होश उड़े हुए हैं। आगे और क्या अपडेट रहेगा, इस पर लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।